हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2026 पीवाईक्यू मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो मैथ के क्वेश्चन हैं उसके हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5.4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बोला गया है कि एक मूल हमको दे रखा है, कहने का मतलब एक्स बराबर कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है। तो हमको के का यहाँ पर मान फाइंड करना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा एक्स है वहाँ पर हम 1/2 रखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 रखा जाएगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह एक्स जगह क्या रखेंगे हम, 1/2 रखेंगे। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, उसके बाद के मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। एक्स का मान कितना 1/2 रख रहे हैं, माइनस 5 मान कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। कुछ इस टाइप से हम इसको कर लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा k/2 कर लेंगे, माइनस 5/4 कर लेंगे, बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम उठा के उस पार भेज देंगे। ठीक है, ये जो माइनस में हमारा कितना लिखा है, माइनस का 5/4 है, इसको उठा के उस पार भेज दिया जाए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस k/2, ये कितना हो जाएगा, ये उस पार जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा 1/4 प्लस का इस साइड में, इसको उस पार भेजें, कितना माइनस में हो जाएगा। तो k/2 यानी 5/4, ये उस पार जाए, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो k/2 इज इक्वल टू, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हर समान है, यानी कि 4 नीचे में डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 4 लिखा है, तो एक बार 4 इसको लिख लेंगे। यहाँ से कितना 5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा k/2, ये हो जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 जाएगा, सॉरी 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और नीचे में कितना है 4, तो 4 कैंसिलेशन हो जाएगा। तो k/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इस पार नीचे में, यहाँ डिवाइड में, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी 1 × 2 यानी k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर पूछा हमसे क्या गया था, k का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा यही आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमको यहाँ पर दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो यह हमारे यहाँ पर हमको क्या, किसका मान ज्ञात करना है, इस पूरी चीज का मान यहाँ पर निकालना है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। वही चीज पूरी हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, ठीक, कॉपी कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला के बेस पर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। अगर ध्यान से इसको देखो तो ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, नीचे में देखो क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फार्मूला इस टाइप में कुछ लिखा है, ये जो हमारा लिखा हुआ है इस टाइप में लिखा है, तो इसको इस टाइप में लिखेंगे। अगर देखा जाए तो ए बराबर यहाँ पर कितना 1 है, बी बराबर कितना साइन थीटा है, इसी तरह नीचे भी देखो ए बराबर 1 है और बी बराबर कितना है कॉस थीटा है। तो यहाँ से फिर से हम इस फार्मूले के बेस में हम लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे में देखा जाए तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आगे इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक,
यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी हमारी क्या बन रही है, टैन कॉट स्क्वायर थीटा बन रही है। कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में होगा। अब यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा होगा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या देखा हमको, 7/8 दे रखा है। पूरा मान इसी में हम पुट कर देंगे, यानी 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक, ये एक मेथड, ये इजी मेथड है करने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुम्हारा आंसर हो, यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी लग रही है। तो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, चलो आइडेंटिटी का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया जाए। जैसे हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक, यहीं से हम पूरे मान उठा के इसमें रखे हैं, ठीक है। देखो अगर हमको जैसे मान लीजिए कि अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी, इसको कॉस को उठा के उस पर ले जाओ, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए ध्यान से यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल कितना 1 होता है। अगर कॉस थीटा का मान निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो इसको उठा के उस पर भेज दिया जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर से अगर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो वही चीज यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज तुमको बता दें कि क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इसके फॉर्मूला, इसका अगर व्युत्क्रम अगर देखा जाए तो व्युत्क्रम क्या खुलता है, 1/cot थीटा खुलता है। और अगर देखा जाए तो खुलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर इसी का उल्टा अगर cot के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो cot के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो cot थीटा बराबर कितना होता है, cos अपॉन, सॉरी 1/tan थीटा, उल्टा कर देंगे। अगर और देखा जाए तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाता है, ठीक। तो वही चीज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, तो इसको हम क्या कर दिए, देखो कॉट थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा दिए। आई होप समझ में आया होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया मेंसुरेशन का, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, घन और घनाभ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत घन और घनाभ के बारे में जान लिया जाए। तो जो हमारा घन होता है वो कितने पृष्ठों से मिलकर बना होता है, 6 पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अच्छा, किन के पृष्ठों से मिलकर बना होता है, स्क्वायर के पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमारा होता है। इसमें क्या हो, सारी सतह जो सरफेस होते हैं सारे इक्वल होते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा क्या है, घन। इसमें क्या होगी, जो लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, जो हाइट होगी, सभी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका जो टीएसए होता है, टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, जो है घनाभ का, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है इसमें, अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या होता है 6a² होता है। और अगर एलएसए की बात करें तो एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 4a² होता है। अगर यहीं पर वॉल्यूम की बात करें, यानी जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि डायगोनल के बारे में बात करें, जो विकर्ण होता है इस कोने से इस कोने तक की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a√3 होता है। वॉल्यूम क्या होता है, किसी चीज का बेस पता होना चाहिए और उसकी हाइट पता होनी चाहिए। तो बेस इसमें क्या हो जाएगा, a यानी a² मल्टी, और हाइट, हाइट क्या है, a ही है, तो क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, a² मल्टीप्लाई a यानी a³ हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आगे और अगर बात करें तो घनाभ हमारा क्या होता है, घनाभ, ठीक। ये तो हमारा क्या हुआ, घन। तो घनाभ क्या होता है, घनाभ क्या होता है भाई, घनाभ जो होता है ये आयत के पृष्ठों से मिलकर बना होता है। घनाभ क्या होता है, आयत के पृष्ठों से मिलकर बना होता है, कुछ इस टाइप से। तो इसके जो फॉर्मूला होते हैं, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसमें भी 4 फॉर्मूले लगते हैं। टीएसए एक होता है, टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH। ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका है ये? घनाभ का टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अगर यहीं पर LSA की बात करें तो लिटरल सरफेस एरिया जो होता है यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर ये वाला पोर्शन, एक पोर्शन इसमें हटा दिया जाए, जो नीचे वाला हमारा पोर्शन होता है, नीचे ऊपर वाला ये पोर्शन हटा दिया जाए तो इसके जो वक्र पृष्ठ एरिया बच जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं LSA यानी लिटरल सरफेस एरिया बोला जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारा क्या बचेगा? LB हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? BH प्लस LH बचेगा। ठीक है, ये हमारा LSA का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में बात करें तो आयतन क्या हो जाएगा? इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू H यानी कि H यानी LBH, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा किसका? आयतन का। आई होप समझ में आया। अगर यहाँ पर डायगोनल के बारे में बात किया जाए, डायगोनल यानी ये इसकी जो विकर्ण होता है, तो डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको LBH ऐसे भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, मान तुम्हारा सेम ही आएगा। कुछ ये हमारे फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक घन का जो है भुजा कितनी होगी देखा जाए तो एक घन का आयतन के बारे में बात करें तो एक क्यूब बराबर कितना दे रखा है? 64। तो यहाँ 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर जो है ए बराबर यानी कि भुजा, हमने भुजा क्या माना यहाँ पर? ए। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 64 क्यूब रूट 64 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना बाहर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? किसी भी कोई घन है तो उसकी जो एक भुजा होगी कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ बोला जा रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसे प्राप्त घनाभ का समपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दो यहाँ पर घन हमारे दे रखे थे, दोनों घनों को सटाकर ऐसे रखा गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? भुजा कितनी निकली है? इसका आयतन दे रखा था, भुजा कितनी निकली? 4। तो ये 4, तो ये 4। ठीक, अगर इसके देखा जाए तो ये क्या बन गया? ये हमारा कुछ घनाभ टाइप बन गया है ना। कैसा बन गया? घनाभ टाइप। तो इसका जो है जब घनाभ टाइप बन गया तो इसमें देखा जाए तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 4 4 8 हो जाएगी। ठीक, जो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। वहीं पर अगर ब्रेथ के बारे में बात करें, ब्रेथ कितनी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ऊंचाई के बारे में बात करें तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अभी हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है गाना इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? TSA यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया है अभी। ठीक, कितना होता है? LB प्लस BH प्लस LH, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो TSA बराबर कितना आ जाएगा? 2। L का मान कितना दे रखा है? 8 मल्टीप्लाई B का मान कितना दे रखा है? 4 प्लस B का मान कितना यहाँ पर दे रखा है? 4 मल्टीप्लाई H का मान कितना दे रखा है? 4 प्लस L का मान कितना दिया गया है? 8 और मल्टीप्लाई H का मान कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो TSA बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2, ये कितना हो जाएगा? L/B मान सही रखा गया। हाँ ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस 8 चौक 32 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? L/H किया जा रहा है, हाँ 8 चौक 32 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 32 32 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 में हम कितना ऐड करेंगे? यहाँ पर 16 को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, ये हो जाएगा। सो 32 में कितना ऐड किया जा रहा है? हमारा जो है 16 ऐड किया जा रहा है। तो 32 में हम क्या करेंगे? सॉरी, 32 और 32 64 हो जाएगा। 64 में हम कितना ऐड करें? 16। तो 16 ऐड करें कितना हो जाएगा? ये 6 4 10 और कितना हो जाएगा? 6 1 7 1 8 80, यानी कि हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 80 गुणे 2, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो भी हमारा TSA होगा कितना होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक बातें हमारी समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 28 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शंकु के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो शंकु के बारे में सबसे पहले थोड़ा जान लें शंकु के बारे में। तो शंकु हमारा क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है शंकु। इस टाइप का कुछ शंकु हमारा होता है।
ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है यानी कि h। लेकिन ये वाली हमारी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। और नीचे में हमारा क्या होता है, r यानी कि रेडियस। ठीक, ये पूरा इसका क्या होता है, नीचे में हमारा वृत्त होता है। ठीक, तो इसके कुछ फार्मूला जान ले। तो इसके अगर देखा जाए तो जो LSA होता है, लिटरल सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। अगर यहीं पर बात करें TSA के बारे में, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में अगर वक्र पृष्ठ हमारा क्या दे रखा है, पाई आर एल प्लस टोटल सर्वे, नीचे वाला भी इसका सर्कल काउंट किया जाएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, पाई आर, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे हम। ठीक, पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस कितना आ जाएगा, आर। ये हमारा TSA का फॉर्मूला हो जाएगा। वहीं पर वॉल्यूम के बारे में बात करें, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमारा जो है आयतन का फॉर्मूला होगा। और एक बात करें यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई के बारे में, तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का, आर दे रखा हो, एच दे रखा हो, तो तिर्यक ऊंचाई हम निकाल सकते हैं। ये कुछ हमारे शंकु का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर क्या पूछा गया हमसे, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई दे रखा है यानी कि एच दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, एच, हमारा एच जो दे रखा है 48 सेंटीमीटर। और वहीं पर हमारा जो आधार का व्यास दे रखा है यानी डायमीटर दे रखा है कितना, यानी व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो 28 सेंटीमीटर हमारा डी बराबर, इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितना हो जाएगा फिर, तो रेडियस यानी व्यास का आधा होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा। ठीक, ये काट दिया जाएगा, कितना 14 आ जाएगा। ठीक, आर बराबर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई होगी, हमको रेडियस पता चल गया और ऊंचाई भी पता चल गई। अभी हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का मान रखा जाए 22/7 इंटू आर का मान कितना दे रखा है, जो हमारा आर का मान दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14 और मल्टीप्लाई एच का मान कितना दिया गया 48, तो यहाँ 48 रख लेंगे। अब इसको काट दिया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, 3 से काटा जाए तो कितने, ये कितनी बार कटेगा, 16 तियाँ 48 से कट जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 16, ये सारे मान हमारे बचे। ठीक, ये हमारे जो है जो शेष जो काट पीट के बचा इतना हमारा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में 16 गुणे 14। ठीक, कितना, 16 गुणे 14, ये इतना बचा। अब इन दोनों का, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले 16 और इनका 14 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 16 में 160 हो जाएगा और 16 चौको 64, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक, 224 आ जाएगा। तो यानी कि 44 गुणे 224। ठीक, अब इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई कराते, अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या करेंगे हम, उसको हम ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक, 11 चौक 44। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस नंबर से, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना, 11 से मल्टीप्लाई कराने का रूल अभी बता देंगे तुमको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको कर लेने दो, यहाँ पर 4 का 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 2 का 2। उसके बाद 4 से हम यहाँ पर गुणा करा लेंगे। ठीक, इस 4 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना, 4 चौक 16 आ जाएगा और 4 छंग 24 है जाए, 24 एक 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 2। ठीक, 4 चौक 16 और 2, 4 चौक 16 2 18 हो जाएगा। यहाँ पर एक बचेगा, 4 दूनी 8 1 9, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर हमारा फाइनल कितना आ जाएगा इसका, जो है 9856 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आयतन आयतन यहाँ पर दे रखा है। तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, कैसे कर रहे हैं 11 से मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर हो अगर 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए आ रहा है, जैसे मान लीजिए 11 मल्टीप्लाई 37, तो 11 का रूल क्या होता है, इधर एक जीरो लगा लो, एक इधर जीरो लगा, लेकिन ये कब कब यूज होगा, जब यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कराने के लिए कोई नंबर आ जाए तब होगा। कुछ नहीं करेंगे, इस 7 को हम जीरो में ऐड करें, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगी, 3 को 7 में ऐड करो, कितना 10 हो जाएगा, 0 को 3 में ऐड करो, कितना हो जाएगा, जो है 7 3 10, ये हमारा हुआ। ठीक है, एक बचा और 0 को 3, यही नहीं 4। ठीक, ये कितना आ जाएगा 407।
इस तरीके से कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी हम किए हैं, सबसे पहले 11 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2, 4 का 4 ही लिखें, 4 को 0 में जोड़े 4 हो जाएगा, 4 2 को 4 में जोड़ो 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और उसके बाद 2 लिख देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, इतनी बातें हमारी समझ में आ रही होंगी। और अगर बात करें आगे तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे क्वेश्चन और भी करेंगे, तो